लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरीहा का भाग 6 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बिल्लेसुर गांव आए। अंटी में रुपए थे, होठों में मुस्कान। गांव के जमींदार, महाजन, पड़ोसी सबकी निगाह पर चढ़ गए। सबके अंदाज लड़ने लगे। कितना रुपया ले आया है? लोगों के मन की मंदाकिनी में अव्यक्त ध्वनि थी। बिल्लेसुर रुपयों से हाथ धोएं। रात को लाठी के सहारे कच्चे मकान की छत पर चढ़कर आंगन में उतरकर रखा सामान और कपड़े लत्ते उठा ले जाने वाले चोर ताक में रहने लगे कि मौका मिले तो हाथ मारें। एक दिन मंसूबा गांठ कर त्रिलोचन मिले और अपनी ज्ञान वाली आंख खोलकर बड़े अपनाव से बिल्लेसुर से बातचीत करने लगे। क्यों बिल्लेसुर, अब गांव में रहने का इरादा है या फिर चले जाओगे? बिल्लेसुर त्रिलोचन के पिता तक का इतिहास कंठाग्र किए थे। सिर्फ हिंदी के ब्लैक वर्स के श्रेष्ठ कवि की तरह किसी सम्मेलन या घर की बैठक में आवृत्ति करके सुनाते न थे। मुस्कुराते हुए नरमी से बोले, भैया अब तो गांव में रहने का इरादा है। बंगाल का पानी बड़ा लागन है। त्रिलोचन के तीसरे नेत्र में और चमक आ गई। एक कदम बढ़कर और निकट होते हुए समीप वाले भक्त के सहानुभूति सूचक स्वर से बोले, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। काम कौन सा करोगे? अभी तक कुछ विचार नहीं किया। बिल्लेसुर वैसे ही मुस्कुराते हुए बोले, बिना सोते के कुआं सूख जाता है। बैठे बैठे कितने दिन खाओगे? सही सही कहता हूं, अभी तो ऐसे ही दिन कटते हैं। ऐसा न कहना, गांव के लोग बड़ी पाजी हैं। पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे तो बदमाशी में नाम लिख जाएगा। कहा करो, जब चुक जाएगा तब फिर कमा लाएंगे। बिल्लेसुर सिटपटाए। कहा, हाँ भैया, आजकल होम करते हाथ जलता है। लोग समझेंगे जब कुछ है ही नहीं तब खाता क्या है, चोरी करता होगा। त्रिलोचन ने सोचा, परले दर्जे का चालाक है, कहीं कुछ खोलता ही नहीं। खुलकर बोले, हाँ, दीनानाथ इसी तरह बहुत खीस निपोड़कर बातचीत किया करते थे। अब लिख गए बदमाशी में, रात को निगरानी हुआ करती है। बिल्लेसुर फिर भी पकड़ में न आए। कहा, पुलिस वाले आंखें देखकर पहचान लेते हैं कौन भला आदमी है कौन बुरा। अपने खेत मैं रामदीन को बटाई में देकर गया था, वही खेत लेकर किसानी करूंगा। त्रिलोचन को थोड़ी सी पकड़ मिली। कहा, हाँ ये तो अच्छा विचार है, लेकिन तुम्हारे बैल तो हैं ही नहीं, किसानी कैसे करोगे? बिल्लेसुर पेंच में पड़े। कहा, इसीलिए तो कहा था कि अभी तक कुछ तय नहीं कर पाया। त्रिलोचन का पारा चढ़ना ही चाहता था, लेकिन पारा चढ़ने से खरी खोटी सुनकर अलग हो जाने के अलावा और कोई स्वार्थ न सधेगा, ये सोचकर मुश्किल से उन्होंने अपने को यथार्थ कहने से रोका और बड़े धैर्य से कहा, हमारे बैल ले लो, फिर तुम क्या करोगे? हम और बड़ी गोई लेना चाहते हैं, लेकिन 100 रुपये लेंगे। बिल्लेसुर ने निश्चय किया 100 रुपये ज्यादा नहीं है। कहा, अच्छा कल बतलाएंगे। त्रिलोचन एक काम है कहकर चले गए। मन में निश्चय हो गया कि 100 रुपये एकमुश्त देने वाले बिल्लेसुर के पास 500-700 रुपये जरूर होंगे। त्रिलोचन दूसरी जगह सलाह करने गए कि किस उपाय से वे रुपए निकाले जाएं। बिल्लेसुर त्रिलोचन के जाने के साथ ही घर के भीतर गए और कुछ देर में तैयार होकर बाहर के लिए निकले। लोगों ने पूछा, कहाँ जाते हो बिल्लेसुर? बिल्लेसुर ने कहा, पटवारी के यहाँ। शाम होते होते लोगों ने देखा 3 बड़ी बड़ी गाभिन बकरियां लिए बिल्लेसुर एक आदमी के साथ आ रहे हैं। गांव भर में हल्ला हो गया। बिल्लेसुर 3 बकरियां ले आए हैं। सबने एक एक लंबी सांस छोड़ी। बकरियों का समाचार पाकर त्रिलोचन फिर आए। कहा, बकरी ले आए, अच्छा किया, अब ढोर काफी हो जाएंगे। बिल्लेसुर ने कहा, हाँ, बैलों वाला विचार अब छोड़ दिया है। कौन हमारे सानी पानी करेगा? बकरियों को पत्ते काट कर डाल दूंगा, बैलों को बांधकर बैल ही बना रहना पड़ता है। और किसानी बटाई में है, साझे में कर लेंगे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरीहा का भाग 6 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।